श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो अंदर से शांत है वही बाहर की दुनिया को समझ सकता है। जब हम चुप होते हैं तब हमारा मन सबसे ज्यादा बोलता है, हमारे अंदर की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा ध्यान और मौन को श्रेष्ठ बताया। जो मनुष्य शांति से सुन सकता है वह सही निर्णय भी ले सकता है। जो हमेशा बोलता है वह अक्सर खुद को नहीं सुन पाता। मौन में वो शक्ति है जो तुम्हें खुद के करीब ले जाती है और संसार की हलचल से दूर करती है। इसलिए कभी कभी खुद से जुड़ने के लिए बस शांत हो जाओ। यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाता है तब वही जुड़ाव उसका सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। हमें लगता है कि किसी से या किसी चीज से गहरा लगाव हमारी शक्ति है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अति का कोई भी रूप अंततः बंधन बन जाता है। चाहे वो व्यक्ति हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो या कोई और मोह। जब हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं तब वह हमें अपने असली मार्ग से भटका देता है। हमें जुड़ाव को समझदारी से जीना चाहिए। प्रेम करें लेकिन मोह न पालें। जो चीज अगर आज छूट जाए तो जीवन रुकना नहीं चाहिए। यही संतुलन जीवन को सरल और शांत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही तुम्हें कल मजबूत बनाएगा। दुख और तकलीफें जीवन का वो हिस्सा हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कष्ट, हर कठिनाई हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हम जिस क्षण को सहन नहीं कर पाते वही क्षण हमें एक नई चेतना देता है। तकलीफें हमें अहंकार तोड़ना सिखाती हैं, सहनशीलता बढ़ाती है और जीवन को गहराई से समझने का नजरिया देती है। इसलिए तकलीफ से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि उसके पीछे एक शिक्षा छुपी होती है जो आने वाले समय में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छाओं को समझकर उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है उसी दिन उसका असली जन्म होता है। इच्छाएं अनंत होती हैं और हर इच्छा एक नई चिंता, नया संघर्ष और नई बेचैनी साथ लाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन उन पर हमारा नियंत्रण न होना ही दुख का कारण बनता है। जब इंसान यह सीख जाता है कि कौन सी इच्छा सार्थक है और कौन सी केवल मोह है, तभी वह सही दिशा में बढ़ता है। आत्मा की तृप्ति तब होती है जब मन इच्छाओं के गुलामी से मुक्त होकर समझदारी से जीना सीखता है। यही आत्मा की जागरूकता है और यहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के व्यवहार से विचलित हो जाता है वह अभी स्वयं को जान नहीं पाया है। जीवन में कई बार हमें लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हर कोई तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चल रहा तो यह तुम्हारी परीक्षा है, न कि उनका दोष। जो व्यक्ति खुद के स्वभाव और आत्मा को पहचान लेता है उसे बाहरी शोर से फर्क नहीं पड़ता। उसके भीतर की शांति इतनी गहरी होती है कि वह बाहर की आलोचना या प्रशंसा को अपने रास्ते में नहीं आने देता। जब व्यक्ति खुद को जान लेता है तभी वह दूसरों से ऊपर उठ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। स्थायी है तो केवल आत्मा का संबंध परमात्मा से। हम जीवन में कई संबंधों से जुड़ते हैं, परिवार, मित्र, प्रेम, लेकिन हर रिश्ता समय के साथ बदलता है। कभी भावनाएं बदलती हैं, कभी हालात। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि इन सब में मोह रखना स्वाभाविक है, पर इन्हें ही सब कुछ मान लेना दुख का कारण बनता है। केवल आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वही सच्चा है, अडिग है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हम हर रिश्ते को प्रेम से निभाते हैं, पर उसमें उलझते नहीं। यही सच्चा वैराग्य है, बिना भागे, बिना तोड़े, हर बंधन को निभाना और फिर भी मुक्त रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर काम के बदले में कुछ चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि फल की अपेक्षा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम कर्म को केवल परिणाम से जोड़ते हैं तब हमारी नीयत, हमारी लगन और हमारा समर्पण कमजोर हो जाता है। लेकिन जब हम पूरी निष्ठा से बिना लालच के कर्म करते हैं तब जीवन हमें उसी चीज से नवाजता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। इसलिए बस कर्म करो, शुद्ध,
निष्काम और समर्पित भाव से, फल अपने समय पर आएगा और वह तुम्हारे योग्य ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय पर निर्णय नहीं लेता उसे जीवन जबरदस्ती निर्णयों के रास्ते पर धकेल देता है। हर जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब फैसला करना मुश्किल होता है। छोड़ना है या पकड़ना, बोलना है या चुप रहना, आगे बढ़ना है या रुकना। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्णयों से भागने वाला व्यक्ति हमेशा उलझा रहता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम अपने मन और विवेक से समय रहते सही निर्णय नहीं लेते तो हालात तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। इसीलिए धैर्य रखो, लेकिन निर्णय लो। जीवन की दिशा तुम्हारे फैसलों से तय होती है, भाग्य से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद से प्रेम है वही सच्चा प्रेम किसी और को दे सकता है। अक्सर हम अपने जीवन का केंद्र किसी और को बना लेते हैं, यह सोचते हुए कि वही हमें खुश कर देंगे, वही हमें पूरा कर देंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान खुद से संतुष्ट नहीं होता तब तक वह किसी और को प्रेम देने के योग्य नहीं होता। खुद से प्रेम कोई घमंड नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति है। जब तुम खुद की कमियों, खूबियों, डर और हिम्मत को अपना लेते हो तब तुम भीतर से भर जाते हो। और जब मनुष्य भीतर से भरा होता है तभी वह सच्चा प्रेम बांट सकता है, बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो वस्तु, हर वो संबंध जिसे तुम स्थायी मान बैठे हो एक दिन छूट जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह संसार की चीजों को स्थायी समझ बैठता है, धन, शरीर, संबंध, पद और प्रतिष्ठा। लेकिन श्री कृष्ण हमें बार बार ये समझाते हैं कि यह संसार एक रुकता नहीं, चलता रहता है। हर चीज परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल चला भी जा सकता है, और जो आज नहीं है वो कल तुम्हारा हो सकता है। इसलिए मोह मत पालो, क्योंकि मोह दुहक की जड़ है। जिस दिन तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो उस दिन से तुम न हर्ष में बहोगे न शोक में डूबोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन को समझ लिया उसने शिकायतें करना छोड़ दिया। जब तक हम जीवन से उम्मीदें रखते हैं तब तक हमें शिकायतें भी होती हैं, पर जब हम जीवन को एक अनुभव, एक यात्रा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तब हर मोड़, हर ठोकर, हर मुस्कान हमें सिखाने लगती है। श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही मान लो और उससे सीखो। दुख आए तो धैर्य रखो, सुख आए तो नम्रता रखो। जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करने की कला ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। तब इंसान लड़ता नहीं, बहता है, और यही बहाव उसे भीतर की शांति तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन पर अगर नियंत्रण हो जाए तो वही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर हम मन के वश में हो जाएं तो यही मन हमें अंधकार में ले जाता है। श्री कृष्ण इस द्वंद्व को स्पष्ट करते हैं। मन को प्रशिक्षित करना, उसे विचारों की अशांति से मुक्त करना ही सच्चा योग है। जब मन में वासना, ईर्ष्या, क्रोध और मोह की जगह बुद्धि, विवेक और संतुलन होता है तब इंसान भीतर से मुक्त होता है, और यही मुक्ति उसे संसार के भंवर से ऊपर उठा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने कर्म पर भरोसा है वो न वक्त का रोना रोता है, न भाग्य को दोष देता है। बहुत से लोग समय को कोसते रहते हैं, बुरा वक्त है, किस्मत खराब है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्म में विश्वास रखता है उसके लिए समय कभी बुरा नहीं होता। उसका हर क्षण साधना बन जाता है। भाग्य क्या है? पूर्व के कर्मों का फल। और वर्तमान क्या है? नया कर्म। इसलिए हर नया कर्म तुम्हारा नया भाग्य बना सकता है। जो इसे समझ जाता है वो शिकायतें नहीं करता, कोशिश करता है, हर हाल में, हर मोड़ पर। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों की पवित्रता ही अंततः जीवन की दिशा तय करती है। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। अगर तुम्हारे विचार निराशा, ईर्ष्या और क्रोध से भरे हैं तो जीवन उसी रूप में ढल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार करुणा, ज्ञान और धैर्य से भरपूर हैं तो जीवन भी सुंदर हो जाएगा। श्री कृष्ण हमें यही मार्ग दिखाते हैं कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी सोच को बदलो। जब मन भीतर से शांत होता है तब बाहर की हलचल भी शांत लगने लगती है। विचार शुद्ध हो जाए तो जीवन भी एक तपस्या बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य से भागता है
वह जीवन भर असत्य में उलझा रहता है। सत्य हमेशा सामने खड़ा होता है, लेकिन इंसान उससे आंख चुराता है, कभी अपने स्वार्थ के कारण, कभी डर के कारण, कभी मोह के कारण। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका मन अशांत रहता है। असत्य एक छलावा है जो बाहर से आकर्षक लगे पर भीतर से खोखला होता है। लेकिन सत्य भले ही कड़वा हो, उसमें सच्ची आजादी है। जो अपने जीवन में सच को जगह देता है, वही डर, दिखावे और भ्रम से मुक्त हो पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को जीतने से पहले अपने भीतर की कमजोरी को जीतो। मनुष्य अक्सर अपने बाहर की दुनिया से लड़ता है, लोगों से, हालातों से, वक्त से। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि असली युद्ध भीतर है। जब तक मन की अस्थिरता, अहंकार, आलस्य और मोह को नहीं जीता, तब तक बाहर की जीत अधूरी है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होती। उसका चेहरा शांत होता है, उसकी आंखों में भरोसा होता है और उसके निर्णयों में स्थिरता होती है। यही आत्मविजय का मार्ग है, सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगी, उसे बाहर की राय जरूरी नहीं लगती। हम जीवन भर दूसरों की राय में उलझे रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या पसंद करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आत्मा की आवाज नहीं सुनते, तब तक असली निर्णय नहीं ले सकते। बाहर की राय बदलती रहती है, लेकिन आत्मा की पुकार स्थायी होती है। वह रास्ता बताती है जहां शांति है, जहां संतुलन है। जो व्यक्ति भीतर की आवाज को सुनने लगता है, वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता और अकेले में भी खोया नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है, पर तुम उसे केवल सहते हो, समझते नहीं। दुख जीवन का शिक्षक है, कठोर पर सच्चा। जब कोई साथ छोड़ता है, जब कोई सपना टूटता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब आत्मा झुकती नहीं, जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख से घबराना नहीं, उससे संवाद करो। पूछो उससे कि वह क्यों आया और क्या दे के जाएगा। हर पीड़ा भीतर के अहम को तोड़ती है और आत्मा को संवारती है। इसीलिए जब दुख आए तो रो नहीं, रुक कर देखो, वो तुम्हें नया आकार दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इच्छा जो नियंत्रण से बाहर है, वही बंधन बन जाती है। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वह हावी हो जाती है, तब वो इंसान को उसकी शांति से दूर कर देती है। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि इच्छा में दोष नहीं, लेकिन उसकी पकड़ में फंस जाना सबसे बड़ा संकट है। जब मन कहता है कि बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, तब समझो कि मोह जन्म ले चुका है। इच्छा को साधन बनाओ, साध्य नहीं। जो व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी चला गया उसके लिए शोक मत कर, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। जीवन वर्तमान का नाम है, लेकिन मनुष्य या तो अतीत के पछतावे में जीता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में डूबा रहता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो बीत गया वह अनुभव बनकर रह गया, उसे बार बार सोचने से कुछ नहीं बदलता। और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो आज है वह तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे सामने है। यदि आज को पूरी जागरूकता से जिया जाए तो न अतीत की टीस बचती है, न भविष्य का डर। जो इस पल में जीना सीख गया, वही वास्तव में जीना सीख गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर नहीं है, उसका निर्णय भी स्थिर नहीं होता। कई बार हम भ्रम में रहते हैं, एक ही रास्ते को बार बार बदलते हैं, कभी खुद से टकराते हैं, कभी दूसरों से। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब मन की अस्थिरता का परिणाम है। जब तक मन शांत नहीं, तब तक विचार भी उथले रहते हैं और निर्णय भी अधूरे। अगर किसी काम में सफलता चाहिए तो पहले मन को साधो। ध्यान, विवेक और आत्मविश्लेषण से जब मन स्थिर होता है, तब जो निर्णय लिया जाता है उसमें मजबूती और स्थायित्व होता है। और वही व्यक्ति जीवन में सच्चा नेतृत्व करता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर हाल में धन्यवाद दे सकता है, उसे जीवन कभी खाली नहीं लगता। हमारा ध्यान हमेशा उस पर रहता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मिला है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि कृतज्ञता सबसे ऊंचा भाव है। यह दुख में भी शक्ति देता है और सुख में भी विनम्रता। जब हम हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखते हैं,
तो जीवन हमें और देने लगता है, क्योंकि जो संतुष्ट है उसी के पास देने की क्षमता भी होती है, और यही संतोष ही तो आत्मा की सबसे बड़ी दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वभाव को नहीं जानता वह संसार में खो जाता है। लोग खुद को भूलकर समाज के बनाए नक्शों पर चलते हैं, किसी और जैसा बनने की होड़, दूसरों की तरह जीने की दौड़, लेकिन अंत में एक खालीपन रह जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, सबसे पहले खुद को जानो। तुम कौन हो, तुम्हारे स्वभाव, गुण और मार्ग क्या हैं। जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तब वो अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानता है। फिर उसे बाहर की दुनिया में अपनी पहचान नहीं ढूंढनी पड़ती, वो खुद पहचान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संबंध तब तक ही मधुर रहता है जब तक उसमें स्वार्थ की गंध नहीं होती। हम कई रिश्तों से घिरे रहते हैं, कुछ खून के, कुछ भावना के, लेकिन अक्सर इन संबंधों में अपेक्षा आ जाती है। उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने उसके लिए क्या खोया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां अपेक्षा होती है वहां क्लेश भी आता है, लेकिन जो संबंध प्रेम, समझदारी और स्वतंत्रता से भरे होते हैं वे दीर्घकालिक और शुद्ध होते हैं। सच्चे रिश्ते में देने की भावना होती है, लेने की लालसा नहीं। इसीलिए अगर कोई संबंध निभाना हो तो पहले उसे स्वार्थ से मुक्त करो, फिर वो जीवन भर तुम्हारा सहारा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने कर्म को बोझ समझता है तब तक वह कभी उसे प्रेम से नहीं निभा सकता। अक्सर लोग अपने कर्तव्यों को एक मजबूरी की तरह निभाते हैं, जैसे उन्हें कोई सजा मिली हो। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक कर्म को प्रेम से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उसमें आनंद नहीं आएगा। हर जिम्मेदारी, चाहे घर की हो, रिश्तों की हो, समाज की हो या आत्मा की, जब उसे समर्पण और प्रेम से निभाया जाता है तब वह बोझ नहीं लगता, बल्कि तप बन जाता है, और यही तप आगे चलकर आशीर्वाद का रूप लेता है। इसलिए जीवन में कर्म को बोझ मत बनाओ, उसे एक पूजा की तरह समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह पर्दा है जो इंसान को उसके असली स्वरूप से दूर कर देता है। इंसान जब कुछ पा लेता है, धन, ज्ञान, पद या यश, तो अक्सर उसे लगता है कि वह दूसरों से ऊंचा है। यही अहंकार जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार आत्मा पर लगा वह पर्दा है जो सच्चाई को ढक देता है। यह भ्रम पैदा करता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, जबकि वास्तव में जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। जैसे फल से लदा वृक्ष झुकता है, वैसे ही ज्ञान और आत्मबोध से भरा व्यक्ति सहज और सरल हो जाता है। इसलिए अगर भीतर की ऊंचाई चाहिए तो सबसे पहले अहंकार को गिराओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जो सोचता है जीवन उसी दिशा में बहने लगता है। हमारा जीवन बाहरी हालातों से नहीं बल्कि भीतर की सोच से बनता है। अगर मन में नकारात्मकता है तो सब कुछ उलझा सा लगेगा। अगर मन में विश्वास और आशा है तो वही राह आसान लगने लगेगी। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। यह या तो जीवन को संवार सकती है या बिगाड़ सकती है। इसलिए हर दिन विचारों को शुद्ध करो, उन्हें सकारात्मक बनाओ। जैसे जैसे सोच बदलती है वैसे वैसे भाग्य भी बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर की दुनिया को नहीं संभाल सकता वो बाहर की दुनिया में कितनी भी सफलता पा ले, खाली ही रहेगा। बाहरी उपलब्धियां, दिखावा और शोहरत, ये सब चकाचौंध तो देते हैं, लेकिन स्थायी सुख नहीं। श्री कृष्ण हमें भीतर झांकने की शिक्षा देते हैं। भीतर की दुनिया, जहां भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डर हैं, उम्मीदें हैं, अगर वहीं अस्त व्यस्त है तो बाहर की सारी जीत अधूरी है। इसलिए सबसे बड़ी सफलता आत्मा की शांति है। जब भीतर ठहराव होता है तब बाहर की उठापटक भी जीवन को नहीं डगमगाने देती। आत्म संतुलन ही असली विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीता उसे छोड़ दो, जो मिला है उसे स्वीकारो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। हर समय कुछ न कुछ बदल रहा है, यह जीवन का नियम है। लेकिन मनुष्य उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता। वह अतीत से चिपका रहता है या भविष्य को लेकर घबराया रहता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, परिवर्तन को रोको मत, उसे अपनाओ। अतीत में जो छूट गया वह अनुभव बना है, वर्तमान में जो मिला है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। जब यह समझ आती है तब मन में शांति, संतोष और समझदारी का संचार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के व्यवहार से विचलित हो जाता है
वह अभी स्वयं को जान नहीं पाया है। जीवन में कई बार हमें लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हर कोई तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चल रहा तो यह तुम्हारी परीक्षा है, न कि उनका दोष। जो व्यक्ति खुद के स्वभाव और आत्मा को पहचान लेता है उसे बाहरी शोर से फर्क नहीं पड़ता। उसके भीतर की शांति इतनी गहरी होती है कि वह बाहर की आलोचना या प्रशंसा को अपने रास्ते में नहीं आने देता। जब व्यक्ति खुद को जान लेता है तभी वह दूसरों से ऊपर उठ पाता है।